हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं सीटेट की ईवीएस जो एनसीईआरटी का नोट्स है। यह क्लास 3, 4 और 5 का प्रॉपर समरी नोट्स तैयार किया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोगों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं जो मैथिली भाषा है। मैथिली भाषा कुल 30 मार्क्स की आती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और मैथिली भाषा की प्लेलिस्ट बनी हुई है और एक ईवीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है चमकता सितारा, गर्ल स्टार। यह एनसीईआरटी का एक टॉपिक है। चलिए देखते हैं चमकता सितारा क्या है इसके बारे में। अनीता खुशवाहा। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा गांव में रहती हूं जो बिहार में है। वैसे इस प्रकार से कोई क्वेश्चन सीटेट में नहीं बनता है तो क्यों ना हम इन सभी पॉइंट को स्किप कर दें। एक यह पॉइंट है जो सीटेट एग्जाम में आ सकती है। कुड़क भाषा में तोरांग का मतलब क्या है? जंगल। कुड़क भाषा में तोरांग का मतलब क्या है? जंगल। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूरीमणि ने किया था जो एक पत्रकार थी। जंगल अधिकार कानून 2007। जंगल अधिकार कानून कब आया था? 2007 में। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं वह उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करें। ये जो है जंगल अधिकार कानून, इसमें से क्वेश्चन एक आता है जो कितने वर्षों तक जंगल में रहने के बाद उस पर अधिकार हो जाता है? तो 25 वर्ष। उसके बाद यह आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सूरीमणि। तब जाकर जंगल अधिकार कानून बना था। एक और चमकता सितारा है, गर्ल्स स्टार है, सुनीता विलियम। चलिए आइए जानते हैं सुनीता विलियम के बारे में। बचपन में उनकी खेल कूद में रुचि थी, खासकर तैराकी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स हैं। अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने वाली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई जहां से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत व सुंदर दिखती है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे, तब सुनीता विलियम्स 5 साल की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कब उतरा था? 20 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों ने सुनीता से सवाल पूछा, आप क्या बनना चाहेगी? तो सुनीता ने कहा, शिक्षिका, ताकि बता सकूं विज्ञान व गणित जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। आइजक एसिमोव द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया कि सदियों से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या सोचा है। यह कुछ चित्र हैं, चलिए हम देखते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है, यह उड़ान भरी गई थी 9 तारीख 12 महीना और 2006 को ये मिशन चंद्रयान के लिए उड़ान भरी गई थी। दूसरा है, यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है? यह क्या है? 11/12/6 को ही यह तस्वीर ली गई थी। बाल खड़े के खड़े, काम करते हुए भी ना करे परेशान। अंतरिक्ष में क्या होता है, जीरो ग्रेविटी के वजह से बाल खड़े हो जाते हैं, वो तैरता रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में 16/12/2006 का यह पिक्चर लिया गया था। अरे पाँव टिकते ही नहीं, क्या है? तो आप देख रहे हैं जो अंतरिक्ष यान में जाकर ये दोनों टकरा गई है और इन दोनों का पैर क्या है? तो टिक ही नहीं रहा है ज़मीन पर।
फिर हम बात करते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल कौन है? बछेंद्री पाल गढ़वाल के टिकरी गांव की रहने वाली है। यह 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया था। 23 मई 1984 के दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो नेपाली में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिस पर कदम रखा था, 43 मिनट तक वहां रही। वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर गई। ये कौन है? बछेंद्री पाल। ये विश्व की 5वीं महिला है जो एवरेस्ट पर गई थी। आप देख सकते हैं बछेंद्री पाल जाकर अपने देश का तिरंगा यहाँ पर फहराया। वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर गई। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। प्रथम भारतीय महिला है और विश्व की 5वीं महिला है। इनके गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। चलिए एक और गर्ल्स स्टार के बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में आया है। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेटलिफ्टर हैं। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। 130 किलो तक का वजन उठा लेती है। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं और उनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर हैं। आप देख सकते हैं यह कर्णम मल्लेश्वरी का तस्वीर है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? यह एक वेट लिफ्टर हैं। आगे हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की थन्ना मंडी नाम के एक बहुत छोटे से गांव की है। जब परेड होती है तो यह लीडर के पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। प्रिज्म एक तिकोना कांच का होता है जो 7 रंगों में दिखता है। चलिए आइए हम फिर जानने की कोशिश करते हैं जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी, ग्रुप लीडर को जो बात बताई गई थी, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। ग्रुप लीडर का काम क्या है? जो सभी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। उसके बाद ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सभी जब आगे बढ़ जाए तभी वो आगे बढ़ें। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। ये सभी काम ग्रुप लीडर का है। चलिए आइए जानते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? होली, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, शिवरात्रि अमावस्या से एक दिन पहले और दिवाली अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अभी तक चर्चा किए हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।